ये सीक्वेंस आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई कि कितना टाइम देना है और कितने सेक्शन से आपको कितना मार्क्स को निकालना है। जजमेंट्स हो, लीगल टर्म्स हो, इन सबको आप करते रहें। साथ साथ में क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी पैसेजेस की प्रैक्टिस करते रहें और क्वांट को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि क्वांट ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने स्कोर को इनहैंस करने में। तो ये चीज आपको करने का, ठीक है ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैट चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मैं हूं आपका क्लैट का मेंटोर आशीष गर्ग और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपके सामने आया हूं कि क्लैट 2025 या अगर आप टारगेट कर रहे हैं क्लैट 2026 और बनना चाहते हैं एक बहुत बेहतरीन लॉयर पहुंच के एक एनएलयू में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आज के ये वीडियो मैं लेके आया हूं। तो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्लैट का पेपर बाकी पेपरों से क्यों अलग है और क्यों इस पेपर को आपके बोर्ड एग्जाम से पहले कंडक्ट कराया जाता है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती होंगी। आपको लगता होगा कि क्लास 12 के साथ हम कैसे इसको मैनेज करें, और जो लोग क्लास 11th में आए हैं और वो सोच रहे हैं कि वो लॉ के इस प्यारे से क्षेत्र में जाके एक बहुत अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं एक एनएलयू में जाके, तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो मैंने आपकी इन सीरीज ऑफ वीडियोस में सिलेबस की वीडियो बनाई थी, तो आई होप कि आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपना सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू क्लियर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो अगर आप क्लैट 2025 यानी कि अगर आपका पेपर अभी इस साल दिसंबर 2024 में है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको अब बता देता हूं। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी, द ओनली वन विच इज लेफ्ट, इज मॉक्स। राइट नाउ आप जितने हो सके उतने मॉक्स पे कंसंट्रेट करें और देखें कि आपका स्कोर इनहैंस हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टैग्नेंट है, क्या चीज हो रही है वो आपको यहां से मॉक्स से पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये रेगुलर मॉक्स देने हैं। हम लोग ऑलरेडी यहां पर अक्टूबर में हैं एंड नाउ यू आर ओनली देयर लेफ्ट विद नवंबर। तो अभी तक आपने मॉक्स देने शुरू कर दिए होंगे, उसमें आपका एक स्कोर भी रहा होगा। उसमें आप एक पैटर्न बना के चलेंगे, और वो पैटर्न क्या है आइए हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो कि एक आप सीक्वेंस अपनी ऑलरेडी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर नहीं करी है अभी तक तो, विच कैन बी कि आपने स्टार्ट किया इंग्लिश से, उसके बाद आप गए करंट अफेयर्स पे या जीके के सेक्शन पे, उसके बाद आपने किया लीगल, उसके बाद आपने किया क्रिटिकल रीजनिंग, और एंड में आपने क्वांट को यहां पे रख दिया। इस तरीके से आप एक सीक्वेंस बना लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो। ये सीक्वेंस आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई कि कितना टाइम देना है और कितने सेक्शन से आपको कितना मार्क्स को निकालना है। इंग्लिश को सबसे पहले रखने का रीजन ये है कि इंग्लिश में पैसेजेस हैं, और कई बार आप लोग जब पैसेजेस करते हैं या इंग्लिश से हमारा जो ताल्लुक है वो काफी एक कंफर्ट सिचुएशन में दे देता है, और आपका आराम से एक मोमेंटम बन जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसा सेक्शन उठा लिया जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आपका पूरा मोरल नीचे तक डाउन हो जाएगा। तो आप इसमें अराउंड 30 मिनट्स का टाइम आप यहां पर दे सकते हैं। आप 10 से 12 मिनट का टाइम यहां दे सकते हैं। लीगल में अगेन आप 38 टू 40 मिनट्स का टाइम आप यहां दे सकते हैं। 30 मिनट्स का टाइम आप यहां दे सकते हैं, और 10 से 12 मिनट का टाइम आप यहां दे सकते हैं। तो अगर आपने 10 मिनट यहां दिए हैं तो आप 12 मिनट क्वांट को दे सकते हैं, और 12 मिनट अगर आपने यहां दिए हैं तो 10 मिनट आप क्वांट को कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी टोटल 120 मिनट्स, है ना। 60 मिनट्स एंड देन 40 प्लस 20, 60 मिनट्स। आपके पास ये टोटल 120 मिनट्स का आपने ब्रेक डाउन यहां पर कर लिया। अब जैसे ही आपने ये ब्रेक डाउन कर लिया, अब आपको पता है कि कितना टाइम आपको यहां पर देना है, और इस टाइम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यहां पर आएंगे विच विल बी अराउंड 24-25, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगेन 30 क्वेश्चंस मान लीजिए, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मान लीजिए, यहाँ पर भी आपके पास 24-25 आएंगे, और यहाँ पर आपके पास 8 से 12 क्वेश्चन ऐसे करके आएंगे, जिसमें टोटल आपका बन जाता है 120 क्वेश्चंस।
तो 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट। अब जब आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बन गया, आपने इस तरीके से अपना एक सीक्वेंस बना लिया और उसके बाद जाके अपना एग्जाम को अपीयर करा, तो वहां पर आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा और बेहतरीन एक एनालिसिस जिसको आप बना सकते हो कि दैट थ्रू आउट द पेपर्स मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, मेरा स्कोर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टैग्नेंट है, व्हाटएवर, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दिस इज हाउ नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट फॉर दिस ईयर, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने अपने जो भी नोट्स बनाए हो उन नोट्स को कंप्लीटली रिवाइज करते रहें, चाहे वो जीके के नोट्स हों, लीगल जजमेंट्स हों, लीगल टर्म्स हों, इन सबको आप करते रहें। साथ साथ में क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी पैसेजेस की प्रैक्टिस करते रहें और क्वांट को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि क्वांट ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने स्कोर को इनहैंस करने में। तो ये चीज आपको करने का, ठीक है ना। तो अगर आपने इतनी चीज कर ली तो आपका बहुत ज्यादा एक जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। दूसरा, ज्यादा सोर्सेज से प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि जो आपने सोर्स से प्रैक्टिस कर रखी है उसी को आप दोबारा से कर लें। मे बी अगर आपने कोई मॉक ऑलरेडी ले रखा है, आप उसे दोबारा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जिस टाइम पे आपने 2 महीने पहले वो मॉक को दिया होगा, अब जब देंगे तो आपका एक जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होगा, आपका सोचने का नजरिया अलग होगा, वो सारी चीजें थोड़ी सी अलग आपके लिए हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपने मॉक को दोबारा भी दे सकते हैं। ज्यादा लोगों से बात करके अंडर पीयर प्रेशर आने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो गुड फॉर देम। आपने भी जो किया है उस पर भी विश्वास रख के चलना मेरे बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो क्लैट 2025 के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये चीजें आप कर सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू आउट एंड ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग रियली वेरी वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं क्लैट 2026 के बारे में, जिसका पेपर होगा दिसंबर 2025 में, ठीक है। मतलब कि ये वो बच्चे होंगे जो क्लास 11th में अभी होंगे और अगले साल क्लास 12th में आएंगे। उन बच्चों को क्या करना है? उन बच्चों को सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग प्रोफिशिएंसी। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप अपनी रीडिंग प्रोफिशिएंसी को बढ़ाइए, अलग अलग चीजें पढ़िए। ये अलग अलग चीजें क्या हो सकती हैं? आप नॉवेल्स पढ़िए, नॉवेल्स में आप अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं, आप गुड टू ग्रेट पढ़ सकते हैं, गुड टू ग्रेट के अलावा आप यू कैन विन पढ़ सकते हैं, आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ सकते हैं, विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज बाय खुशवंत सिंह, शॉर्ट स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, शॉर्ट स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, 5 AM क्लब है, एनिमल फार्म है एंड द लिस्ट इज ऑन। ये आप पढ़ सकते हैं। नॉवेल्स डेफिनेटली पढ़िएगा। इसके अलावा आप मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अभी से डालिए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग स्पीड प्लस आपके करंट अफेयर्स, ये तीनों चीजें आपकी एक ही चीज से हो जाएंगी एंड दैट इज योर न्यूज़पेपर रीडिंग। सो मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर पढ़ें और इसको डेफिनेटली काम करें, ठीक है। न्यूज़पेपर में से डेली 10 वर्ड्स, ठीक है, ये आप निकाल लें क्योंकि ये 10 वर्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आप इनसे अपनी वोकैबुलरी को इनहांस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है? अपने क्वांट के बेसिक्स को इनहांस करना अभी से शुरू कर दीजिए ऑन टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, इनकम एक्सपेंडिचर, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको डेफिनेटली, मतलब बेसिकली अपनी कैलकुलेशंस पे भी, ठीक है। तो आप टेबल्स, रेसिप्रोकल्स, ये सारी चीज़ें अगर याद करेंगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में, जो ज़्यादातर आपको क्वांट में देखने के लिए मिलता है। एंड बाय द टाइम आप अपने क्लैट तक पहुंचेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा आपको क्या करना है नेक्स्ट चीज़ पे? उसके अलावा आपको क्लैट 2020 से लेकर अभी तक के 2024 तक जितने भी क्लैट के एक्चुअल पेपर्स वहां अवेलेबल हैं, ये आप जरूर लें, ठीक है। इनको एज डायग्नोस्टिक्स लेके देखें कि आप लोग अभी कहां स्टैंड करते हैं,
ठीक है, आप लोग अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारी चीजें टेक्निक पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 के साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो, मतलब कि आपका पेपर अभी दिसंबर में है, तो आप ये एलीट प्लस बैच ले सकते हो, जिसमें आपको भरपूर चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, प्लस आप हमारी बुक को भी ले सकते हो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो, तब आप ये हमारा महापैक ले सकते हो, विच इज विद अ वैलिडिटी ऑफ 14 मंथ्स। इस 14 मंथ्स में अगर आप जाते हो तो ये अभी आपको 18,500 रुपए का दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहां जाके कोड लगाते हो एंड यू यूज Y713 एंड इसको अप्लाई कर देते हो, तो आपको डेफिनेटली यहां पर क्या मिलेगा, यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 30%। कितने का मिल जाएगा, 30% का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप जाके यहां से ले सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई द कोड ऑल्सो। तो मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं, तो आपको ये 14,287 रुपए का 14,287 रुपीज में 14 मंथ्स की वैलिडिटी एंड क्लैट 2026 की पूरी तैयारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो आपको करना है क्या, आपको बस ये कोड याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये कोड याद रखना है जो कि है Y713। आप बस ये याद रखिए Y713, जहां पे आपको मिल रहा है 30% का डिस्काउंट ऑन क्लैट 2026। तो स्टार्ट अर्ली, ज्वाइन द वैगन। आपको क्लैट से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर, आई विल बी योर क्लैट मेंटोर। नाम है आशीष गर्ग, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल बी देयर विद यू ऑन दिस जर्नी थ्रू आउट। टेक केयर, बाय बाय।